राधे राधे। आज बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तो किसको कहाँ पर करना चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करें तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किसी भी ऐसे स्टॉक से कोई ख़ास मतलब नहीं होता है जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या कोई बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका हो, या कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक ऊपर जा चुका हो। कहने का मतलब है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपने रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट को देखते हुए जो भी उस दिन की अपॉर्चुनिटी है उसको कैश कराने की कोशिश करते हैं। वो कहीं भी मिल जाए हमें, जहां हमारा रिस्क रिवार्ड फिट बैठ रहा हो वहां हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और एंट्री लेते हैं। और वहीं इन्वेस्टिंग में एकदम अपोजिट है। इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमें फंडामेंटल देखने होते हैं, और उस कंपनी की ग्रोथ क्या है, उस कंपनी के बारे में हम जानते भी है या नहीं। और इन्वेस्टिंग अगर हम करें तो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए ब्लू चिप स्टॉक्स में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें। और उसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या गलती हो जाती है कि हम अग्रेसिव होके कोई स्टॉक भाग रहा है तो उसमें एंट्री कर लेते हैं ताकि हमें जो है उसका जो है बेनिफिट मिल सके। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये चीज़ गलत है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राइस भाग रहा है तो उसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और उसके एवरेज पे आने का वेट करेंगे। मतलब कहने का है कि बहुत ज़्यादा आपका लंबा सीन नहीं है अरे उसको रखने का, तो कम से कम डेली के 20 SMA पे आने का। और बहुत ज़्यादा सीन है लंबा रखने का, उसको आप काफ़ी समय तक होल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको वीकली या मंथली के 20 SMA पे भी वेट कर सकते हैं उसके आने का। कहने का मतलब है कि जब वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर एक सही प्राइस उस स्टॉक का आपको मिलेगा एक लंबे समय के लिए। और उसी जगह अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कोई भी अगर हमारे रिस्क रिवार्ड या किसी भी पैटर्न पे या किसी डे हाई डे लो पे या कोई भी भागता हुआ स्टॉक भी अगर हमें मिल जाता है, जैसे वो कई दिन से भाग रहा है और आज भी उसमें हमारा रिस्क रिवार्ड ठीक बैठ रहा है और टॉप गेनर या टॉप लूज़र में है वो, तो उसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड ऑन प्राइस और इन्वेस्ट ऑन स्टोरीज़, तो इस तरीके से हम दोनों को अलग अलग नज़रिए से दोनों ही काम कर सकते हैं। और कोई सुझाव हो आपका तो ज़रूर साझा करिए दोस्तों। राधे राधे।